ये क्लास 10th की साइंस की बुक है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी और पेज है 217। इसमें मैं एग्जाम्पल 12.11 है, इसको समझाऊंगी आपको। ठीक है, तो देखिए 12.11 क्या कह रहा है। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक 4 ओम का रजिस्टेंस है। ठीक है, उस 4 ओम के रजिस्टेंस में 100 जूल की हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है हर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में 100 जूल ऑफ हीट जो है प्रोड्यूस हो रही है कहाँ, 4 ओम रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। तो इस 4 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनना है, हमें वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर जो चीज़ गिवन दिया हुआ मैं वो यहाँ पर लिख लेती हूँ। ये देखिए हमारा दिया हुआ 100 जूल। ठीक है, 100 जूल, ये 100 जूल ऑफ हीट बोल रहा है, यानी कि ये हीट की वैल्यू, यानी कि ये एच है। एच कितना दिया हुआ, 100 जूल। ठीक है, अच्छा, ईच सेकेंड मतलब हर एक सेकेंड में 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ईच सेकेंड मतलब कि एक सेकेंड, यानी कि ये हमारा टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है, 1 सेकेंड। ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दी हुई है, वो दिया हुआ है 4 ओम। ठीक है, हमें यहाँ कैलकुलेट क्या करना, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हमें यहाँ वी कैलकुलेट करना। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। 4 ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें हर एक सेकंड पर 100 जूल की हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो 4 ओम के रेजिस्टेंस में हीट कब प्रोड्यूस होगी, जब इसमें करंट पास होगी। कोई रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस यहाँ पर कोई हीटिंग एलिमेंट होगा। ठीक है, हीटिंग में जिससे हमें हीट मिलती है, जैसे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, या फिर आपका वाटर हीटर हो गया, या ओवन हो गया, या रूम हीटर हो गया, कोई हीटिंग एलिमेंट है जिससे हीट मिल रही है। तो यहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस 4 ओम दी हुई है। तो हीट कब प्रोड्यूस होगी, जब करंट फ्लो होगा। और करंट कब फ्लो होगा, जब उसमें हम कोई सप्लाई वोल्टेज देंगे। तो सप्लाई वोल्टेज वही हमें कैलकुलेट करना। तो यहाँ देखिए मैं एक डायग्राम बना देती हूँ। ये रेजिस्टेंस कितना दिया, 4 ओम। तो ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, वो कितना दिया हुआ, 4 ओम। ठीक है, अब देखिए 4 ओम रेजिस्टेंस है, तो हीट तो तभी प्रोड्यूस होगी जब करंट फ्लो होगा। और करंट कब फ्लो होगी, जब हम सप्लाई देंगे यहाँ पर। और सप्लाई कितनी दी गई है वही हमें निकालना है यहाँ पर, ये हमें निकालना है अभी। ठीक है, करंट कहाँ से फ्लो होगी, प्लस से माइनस फ्लो होगी। करंट भी नहीं दिया हुआ हमें, लेकिन हाँ, करंट जब इसमें फ्लो हो रही है, आई करंट जो फ्लो हो रही है, हम कैलकुलेट करेंगे, ये भी करेंगे कैलकुलेट, और वी भी। करंट की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट होगा। वो हीट कितना दिया हुआ, 100 जूल। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है हीट एनर्जी का, H = I स्क्वायर R T। ये फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर H = I स्क्वायर R T। देखिए इसमें H दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है और T भी दिया हुआ है, तो हम इजीली I स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट ये वाले फॉर्मूले में यहाँ पर जहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस हो वहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा, H = I स्क्वायर R T। देखिए H कितना दिया हुआ, 100। मैं यहाँ लिख देती हूँ 100, ये 100 मैंने यहाँ लिख दिया। इसकल टू I की वैल्यू तो दी नहीं हुई है, तो यहाँ I स्क्वायर, R कितना दिया है 4, इंटू इन सब के बीच मल्टीप्लीकेशन है, T कितना दिया है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 इसकल टू, ये हो जाएगा 4 1 4 I स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो अब I स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से I स्क्वायर, ये 4 क्या होगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, तो I स्क्वायर हमारे पास कितना आया, I स्क्वायर इक्वल टू 100/4, ये आया। ये I स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, I की वैल्यू चाहिए। तो I की वैल्यू कैसे होगा, ये स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ये तो आपको पता ही है मैथ्स में, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट लग जाएगा, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10। ठीक है, और 4 को 2 × 2। ठीक है, तो I = आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 10 का पेयर बनना है तो एक 10 बाहर आ जाएगा, फिर ये डिवाइड अपॉन, यहाँ पर भी देखिए 2 का पेयर बनना तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास I की वैल्यू कितनी आई, 10/2। इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया 5 एम्पियर। यानी कि यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर की करंट यहाँ जब फ्लो हुई है, देखिए 5 एम्पियर बहुत बड़ी करंट होती है ना। तो इतनी ज़्यादा करंट की वैल्यू है, तो हीट जो है तभी यहाँ पर 100 जूल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो करंट इसमें फ्लो हुआ, तो अब करंट क्यों फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमने सप्लाई दी है तभी करंट फ्लो होगा, ऐसे तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब हम वी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा I दिया हुआ है 5 एम्पियर और रजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 4 ओम। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स ला वी क्या होता है, IR। ठीक है, V = क्या होता है, IR। तो I दिया हुआ 5 और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी 4, तो ये हो गया 20 वोल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर वोल्टेज भी हमने निकाल दिया, मतलब कि 20 वोल्ट जो है इस 4 ओम के अक्रॉस है। देख सकते हैं आप यहाँ पर
4 ओम जो है यहाँ पर ये 20 वोल्ट की सप्लाई दी गई, यही 20 वोल्ट इसके अक्रॉस जो है डेवलप हो रहा है। तो ये V की वैल्यू हमें निकाली थी, वो मैंने यहाँ निकाल दिया, ठीक है, ये है। और दूसरा करंट कितना है, 5 एम्पियर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।